हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कुंडली में 6 हाउस की इम्पोर्टेंस को जानेंगे। 6 हाउस जो है किन किन बातों को, किन किन पॉइंट्स को शो करता है, और जो है 6 हाउस जो है हमारी कुंडली का सबसे ज़्यादा बैड हाउस माना जाता है। 8 हाउस को भी बैड हाउस मानते हैं, और 12th हाउस जो है, इन 3 घरों को हम हमारी कुंडली में बैड घर माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा 6 हाउस जो है हमारे कर्ज को दर्शाता है, हमारे डेट्स को दर्शाता है कि हम कितना कर्ज लेंगे, हम कितना कर्ज में डूब जाएंगे। ये हमारा 6 हाउस दिखाता है। एनिमीज जो है हम 6 हाउस से देखते हैं। 6 हाउस से हम 2 तरीके के एनिमीज देखते हैं। एक तो है कि व्यक्ति के रूप में हमारे कितने एनिमीज होंगे, वो हम 6 हाउस से देखते हैं। और दूसरा कि हमारे इंटरनल, एक तो देखते हैं हमारे एक्सटर्नल, दूसरा हमारे इंटरनल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज देखते हैं। इंटरनल एनिमीज को कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य। ठीक है, ये जो है हमारे इंटरनल के एनिमीज है। एक्सटर्नल जो है हम खुद अपने इन चीज़ों से रिलेटेड होकर हम अपने एक्सटर्नल जो है हम अपने एनिमीज दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो कि अगर आपके 6 हाउस में सन बैठा है, ठीक है, या 6 हाउस का लॉर्ड जो है आपका सन है, और 6 हाउस जो है आपके जो सन जो है आपके 6 हाउस में ही बैठा है। ठीक है, तो किस तरीके से आप अपने दुश्मनों को पैदा करेंगे। जैसे कि मान लो कि सन जो है एक राजा होता है, यानी कि आपके एरोगेंस, यानी आपका घमंड। जितना आप राइज करेंगे, राइज मोर, ठीक है, यानी फेमस मोर, तो आपके अंदर जो है एरोगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एरोगेंस के चलते आप दूसरों को नीचा दिखाना शुरू करेंगे। जितना आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे, उतने ज़्यादा आपके एनिमीज बनते जाएंगे। दूसरा, मार्स। अगर मार्स जो है आपके 6 हाउस का लॉर्ड है, मार्स आपके 6 हाउस का लॉर्ड है, और या आपका मार्स जो है 6 हाउस में बैठा है, तो आप क्या करेंगे? आप डेली रूटीन, डे टू डे लाइफ में आप डेली रूटीन को ख़राब करेंगे, डे टू डे लाइफ को ख़राब करेंगे, आप क्रोधित होंगे। मार्स की जो एनर्जी है सब ग्रहों में से सबसे ज़्यादा हाई मानी जाती है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं मार्स। अगर आप 6 हाउस में अगर अपना मार्स लेकर बैठे हैं, अगर आप उस एनर्जी को नहीं यूज़ कर रहे हैं, डेली रूटीन में नहीं ला रहे हैं, यानी एक्सरसाइज करना, डे टू लाइफ को बैलेंस करके रखना, आप अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं, यानी मार्स भी अगर जॉब नहीं कर रहे हैं या सेवा भाव नहीं रख रहे हैं, तो आपका मार्स जो है खराब होगा। और मार्स के खराब होने से आप क्रोधित होंगे, बहुत ज़्यादा क्रोध आपके अंदर पैदा होगा। आप विचलित जो है अंदर मतलब अपने आप के अंदर फील करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा अनईजीनेस फील करवाएंगे। फिर चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप जॉब में हो या कोई आप ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने अपनी मार्स की एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, तो आप जो है बहुत ज़्यादा क्रोध होगा तो आप दूसरे को कई ऐसे होते हैं कि आप मार पिटाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से बचिए। अगर आप अपने अंदर सेवा भाव रख रहे हैं, आपको जो है तो आपका जो है मार्स एक बैलेंस बना के रख रहे हैं, तो आपका जो मार्स है वो आपके अंदर एक डे टू डे लाइफ को बहुत खुश तरीके से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में। दूसरा है कि अगर आपने मार्स की एनर्जी को यूज़ नहीं किया, अपने कर्मों में प्रॉपर तरीके से अपने उसको यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा कि आपको हर व्यक्ति बुरा लगेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको हर व्यक्ति बुरा लगेगा। ये नेगेटिव मार्क्स के एक पॉइंट है। नेगेटिव मार्क्स को अगर आपको देखना है कि आपके 6 हाउस का मार्क्स जो है अगर नेगेटिव लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने सेवा करना छोड़ दिया, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं,
आप फ्री बैठे हैं तो आपकी लाइफ में आपके घर वाले भी आपको बुरा आपको लगेगा कि मेरे घर वाले भी मेरा बुरा चाहते हैं। आपके आसपास के लोग, आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे दुश्मन है। तो अपने आसपास के लोगों को भी आप अपना एनिमीज बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? आपने क्रोध होना शुरू कर दिया, आपने डे टू डे लाइफ को ख़राब कर दिया, डेली रूटीन ख़राब कर दिया। मार्स जो है, अगर आपके 6th हाउस जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दर्शाता है जो आपकी डेली लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपके बच्चे का जो 6th हाउस जो है आपके बिजनेस नहीं है, कर्म और प्रोफेशन जो है आपके ऑल ओवर कर्म 10th हाउस दर्शाता है, 6th हाउस आपकी जॉब दर्शाता है। आपको डॉक्टर होना जरूरी है, जिम ऑनर होना ज़रूरी है, क्योंकि जिम जो है डे टू डे लाइफ को बैलेंस बना के रखता है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके जो आप अपने अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का अगर 6th हाउस पढ़ना चाहते हैं तो उनका 6th हाउस देखें कि वो क्या दर्शा रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको आपके कर्म जो है, अपने अपने कर्मों में वो पॉइंट्स ज़रूर लाना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट्स नहीं लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा है कि डॉक्टर है, फाइनेंसर है, ठीक है। डेली रूटीन जो है आपको भी बताया है। आपकी डाइट आप कैसी करेंगे, आप डाइट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डाइटिंग, ठीक है। डेली डेली रूटीन, एक्सरसाइज, कोर्ट केस, लॉयर, कंपटीशन, स्पोर्ट्स, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा एलोब्रेट करते हैं, थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि अगर आप अपने प्रोफेशन में, आप अगर डॉक्टर बनते हैं, आप ये भी देखिए कि कौन सा लॉर्ड उसके साथ बैठा है, कौन से लॉर्ड को 6th हाउस कौन सा प्लेनेट उस घर को उसका जो लॉर्ड है वो कौन सा है, ठीक है, वो देखें। डॉक्टर बन सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में अगर देखा जाए कि अगर डाइटिंग का अगर करना चाहते हैं, वो आप डाइटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो देखें। डेली रूटीन आपको सुधारना होगा। अगर आपकी लाइफ को एक बैलेंस लाइफ बनाना है, एक अपने आप को खुश करना है, अपने मन को शांत करना है, तो आपको डेली रूटीन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप डेली रूटीन नहीं फॉलो करते हैं तो आप हमेशा बीमार रहेंगे, हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई डिसीज़ रहेगा। आप इन कामों से, ये जो आपके इंटरनली जो है जो एनिमीज हैं, ये हमेशा उभर कर बाहर आएंगे। आप क्रोधित रहेंगे, आप हमेशा काम में रहेंगे, यानी कि लस्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। आप जो है, आपको मोह बहुत होगा अपनी अपनी संपत्ति से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से। आप उसके बारे में किसी से नहीं सुन सकते। आपके अंदर ये जो इंटरनली जो है, ये एनिमीज आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका डेली रूटीन आपको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेली रूटीन नहीं सुधार रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। अगर आपका 6th हाउस आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, डेली रूटीन को नहीं सुधार, डेली रूटीन का मतलब क्या होता है? ये नहीं होगा कि सुबह अगर आपको 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है तो आपको रात को 10 बजे, ऐसा नहीं। डेली रूटीन मीन्स कि आप अपने डेली रूटीन मीन्स होता है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपना कर्म जो है बहुत ही अच्छे सही तरीके से अपने फॉलो कर रहे हैं अपने कर्म को, अपनी जॉब को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होके कर रहे हैं। आपको सेवा, अपनी जॉब में सेवा भाव भी बहुत लाना होगा। 6th हाउस जो है हमारी सर्विस, हमारी वॉलेंटियर सर्विस, सेवा भाव। अगर आप अपनी जॉब के अंदर सेवा भाव नहीं ला रहे हैं, क्रोधित रह रहे हैं, अगर आप सेवा भाव नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं उस काम को, मान लो कि अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ही सही कर सकता हूँ। अगर वो मैं ला दिया अपने, उसके अंदर मैं आ गया, तो वो उसके अंदर सेवा भाव खत्म। और सेवा भाव खत्म, अगर मैं आ गई तो मैं आ गई, तो उससे रिलेटेड आपके एनिमीज बनेंगे। आप अपने एनिमीज, 6th हाउस जो है
आप अब सिक्स हाउस जो है आपके एनिमीज दर्शाता है, आप कंपटीशन जो है आप लूज करेंगे। अगर आपका सिक्स हाउस स्ट्रांग है, अगर आप अपने एनिमीज को हराना चाहते हैं तो उसमें सेवा भाव लाइए, अपने अंदर सेवा भाव लाइए, डेली रूटीन को सही करिए। डेली रूटीन क्या होता है कि प्रॉपर सही तरीके से खाना खाना, उठना सोना, अपने बॉडी की प्रॉपर सेवा करना, अपने बाहर वालों की सेवा करना, सेवा भाव लाना। नॉर्मल जो पहले से चला आ रहा है डेली रूटीन, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो बार बार आपको इसीलिए बोला जा रहा है, ये बार इस पॉइंट्स पे क्यों बार बार इस पे मेरा फोकस है, क्योंकि आपको डेली रूटीन सुधारना होगा, क्योंकि आपको अपने एनिमीज को दूर करना है, डिसीज को दूर करना है, काम क्रोध अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज को ख़त्म करना है, आपके कर्ज को भी ख़त्म करना है, ठीक। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका डेली रूटीन सही होना। अगर आप प्रोफेशन वाइज डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, लॉयर क्या होता है कि कोर्ट केस लड़ता है, ठीक है। अगर आप लॉयर नहीं होंगे तो आपको कभी ना कभी जब इसकी दशा महादशा या अंतरदशा या महादशा आएगी, अंतरदशा महादशा या प्रत्यंतर दशा जब आएगी तो आप पर चांस हो सकते हैं कि कोर्ट केस होने के, या आप लड़ाई में कहीं ना कहीं विलीन हो सकते हैं। तो आपको लॉयर होना ज़रूरी है या डॉक्टर, इसमें से कोई भी आप प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, फाइनेंसर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। आपने जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा उनका सिक्स हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी वो स्पोर्ट्स में इतने ज़्यादा। स्पोर्ट्स का एक सबसे एग्जांपल देखते हैं विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली वो अपने डेली रूटीन, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, ठीक है। अपने कंपटीशन में हर बार जीतते हैं, क्यों? स्पोर्ट्स में है। दूसरा अपनी ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो क्या है सिक्स हाउस, उन्होंने जिस घर को आप बुरा मानते हैं, जिस घर से आप डरते हैं, उसी घर को विराट कोहली ने अपना पॉजिटिव सबसे ज़्यादा उसको अप कर लिया। और अप करने से क्या हुआ, उसकी फैमिली लव लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। फाइनेंस बहुत अच्छा है उसका, उसकी बॉडी, फिजिकल बॉडी जो है, उसका माइंड जो है बहुत स्ट्रांग है। वो हमेशा कंपटीशन में कभी हार नहीं मानते हैं। उनका जो कॉन्शियस माइंड जो है, सिक्स हाउस आपका कॉन्शियस माइंड भी माना जाता है, तो उनका कॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि विराट कोहली, वाई विराट कोहली, क्योंकि वो सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी हाउस की, अगर मान लो कि 10 चीज़ें हैं, अगर 10 में से अगर आपने एक भी फॉलो कर लिया ना, तो आपकी लाइफ सुधर जाती है। अपने बच्चों की लाइफ को देखें, अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो जाने दें, लेकिन आपको उनका डेली रूटीन, उनकी एक्सरसाइज पे, उनकी डाइटिंग पे, उनके कंपटीशन पे आपको और उनको फोकस करना होगा, तो आप जीत पाएंगे। बहुत आसानी से जीत जाते हैं वो किसी भी कंपटीशन से, अपने एनिमीज से जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर डॉक्टर है, ठीक है, हर एक प्रोफेशन को हम डिटेल में जानेंगे। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, वो हमेशा सेवा भाव लाता है, ठीक है, सेवा करता है लोगों के। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंटरनली सेवा भाव ज़रूर होता है कि मेरे कारण, मैं अगर जब तक हूँ या मैं हूँ, किसी को बीमार नहीं रहने देना है, हमेशा सबको स्वस्थ करना है। उसके अंदर हमेशा सेवा भाव रहता है अपने आसपास के लोगों का, अपने जितने भी अगर वो सेवा भाव रखता है तो हमेशा वो किसी भी चीज़ में उसके अंदर आप एनिमीज़ नहीं देखोगे, इंटरनल एक्सटर्नल एनिमीज़ नहीं देखोगे। अगर होंगे भी ना तो वो उनके नीचे ही रहेंगे, वो कभी उनसे जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन जो है, अगर किसी के कारण अगर कोर्ट केस किसी ने कर भी दिया ना डॉक्टर के ऊपर, और उसके अंदर सेवा भाव है, डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेवा भाव है, तो वो कभी भी हारेगा नहीं, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर देखें। इसीलिए सिक्स हाउस वाले जो जिनका सिक्स हाउस का, मान लो कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा है, यानी कि उसका जो
फर्स्ट हाउस जो है फॉलो कर रहे हैं सिक्स हाउस को। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेवा भाव नहीं है आपके अंदर, या स्पोर्ट्स में नहीं है, या आप लॉयर नहीं है, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। अगर आपने डेली रूटीन को सही किया और अगर आपने स्टडी भी अगर शुरू की, अगर आप अर्ली एज में हैं, अगर आप स्टडी लेना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों की स्टडीज़ को चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर, लॉयर, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, इन सब चीज़ों को ज़रूर देखना होगा कि वो इनमें से किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर वो जिम ओनर भी बनना चाहते हैं तो उनको जिम ओनर बना दीजिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ईजीली कटेगी और वो अपनी प्रोफेशन में सक्सेस होंगे, क्योंकि उन्होंने इस सिक्स हाउस को स्ट्रॉन्ग किया और उनके ऊपर और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, मनी भी बहुत ज़्यादा होगा, उनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। इसीलिए सॉरी, मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट्स को, मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि सिक्स हाउस वाई सिक्स हाउस, फिफ्थ हाउस वाई फिफ्थ हाउस, उसके हर एक पॉइंट को अगर प्रॉपर तरीके से अगर मैंने आपको समझाया, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को सुधार पाएँ। तो इसीलिए मेरे वीडियोस जो है थोड़े लंबे बन जाते हैं। आई होप कि आपको पसंद आए, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये सिक्स हाउस जो है प्रॉपर समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे फिर से मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं और ज़्यादा इस पे डिटेल पर इसके हर एक पॉइंट्स को समझा पाऊँ। अगर कोई हाउस, अगर जैसे कि मान लो कि कोई हमारी कुंडली में जो हाउस है ना, हाउस ओनर ये है, मान लो कि आपका 10th हाउस का, अगर मान लो कि 6 हाउस का जो है लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, तो 6 हाउस ने 10th हाउस को गवर्न कर लिया, यानी कि उसका जो पूरा एरिया है ना, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उस 6 हाउस ने कवर कर लिए। और 6 ये जो 10th हाउस, अगर अपना प्रोफेशन आप 6 हाउस से रिलेट नहीं करोगे ना, तो हमेशा अपने आप को दुखी करते रहोगे। हमेशा आपको दूसरे लोग लगेगा कि आप दूसरे लोग जो है आपके एनिमीज, आपकी सक्सेस से जलते हैं। क्यों लगता रहेगा? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को मतलब नकारा है। आप डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका जो ग्रह है, आप उसके ग्रह के जो कारक तत्व उसके जो मेन पॉइंट है वो जैसे कि मान लो कि मरकरी है, ठीक है। मरकरी क्या है कि डिजिटल है, फाइनेंसर है। इसके जो कारक तत्व हैं, आपके नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे, मतलब इन पूरे हाउसेस को कंप्लीट करके उसके बाद हम हर ग्रह के कारक तत्व पर आएंगे। अगर दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए, आप अपनी कुंडली को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। मरकरी के कारक तत्वों से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य, 6 हाउस और मरकरी से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आप हमेशा क्रोधित रहेंगे, हमेशा बेचैन नहीं रहेगी। दूसरा कि 6 हाउस जो अगर मरकरी यहाँ बैठा है, तो आपकी जो नींद है, आपकी स्लीपिंग, आपके अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा, यानी कि आप बेचैन रहोगे सोने में, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने 6 हाउस के रूल्स को फॉलो नहीं किया। 10th हाउस जो है आपका प्रोफेशन है, ठीक है। 6 हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस जो है हमारी स्लीप, हमारी नींद को भी दर्शाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप डेली रूटीन ये 6 हाउस के जितने भी पॉइंट्स को उसको कवर नहीं करोगे, उनको अगर फॉलो नहीं करोगे, तो आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर हमेशा आपको रहेगा। आप सो नहीं पाओगे, आपको बेचैनी होगी, आपकी टांगों में हमेशा गुदगुदी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि 6 हाउस के अंदर अगर मरकरी है तो ये लेग्स की प्रॉब्लम्स को भी दर्शाता है। सॉरी, 12th हाउस के अगर मरकरी अगर उसको देखता है तो लेग्स की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। हमेशा इसको आपकी टांगों में गुदगुदी होना, नर्व्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम होते रहना, वो जो है नर्व्स को दर्शाता, मरकरी नर्व्स को दर्शाता है। और 12th हाउस जो है इन लेग्स को दर्शाता है। लेग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने डेली रूटीन को फॉलो करें, सेवा ज़रूर करें, वॉलेंटियर सेवा। 2 तरीके की सेवा होगी। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जैसे ओला, उबर
हुआ है ना, ये भी आप एक सर्विस है। लेकिन इससे क्या हुआ कि ये आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं। आपको, आप अगर ओला उबर कर रहे हैं या डॉक्टर कर रहे हैं तो डॉक्टरी कर रहे हैं, या फिर फाइनेंसर है या लॉयर है या फिर जिम ओनर है, तो एक ये तो पार्ट हो गया। लेकिन आपको सेवा भाव मतलब क्या होता है कि आपको फ्री में सेवा करना। कहीं ओल्ड एज होम में जाएं, आप वहाँ सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, या फिर पेट एनिमल जो है, पेट एनिमल सेवा में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि गली के जो कहते हैं कुत्ते होते हैं, उनको रोटी खाएं, उनको रोटी खिलाएं, जो पशु पक्षी हैं उनको दाना पानी दें। इन सब चीज़ों को वो सेवा भाव कहलाता है, जो जिसके अवज में आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, आप उसके अवज में आपको उम्मीद नहीं है कि मुझे ये रिटर्न में कुछ देगा, ठीक है। वो आपको अगर आपके अंदर है तो आपकी लाइफ का ये जो 6 हाउस है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा आपके एनिमीज से, आपको कभी कर्जे में डूबने नहीं देगा, ठीक है। आपको जब आप कर्जे में नहीं है, आपकी फैमिली खुश है, आपकी लव लाइफ खुश है, तो आपकी बॉडी स्वस्थ है, तो आपका पूरा जीवन सुंदर और खुशहाल होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल, थोड़ा और लंबा बन गया है वीडियो। इसका एक इम्पोर्टेंट जो है कि कईयों का जो है फोर्थ लॉर्ड 6 हाउस में आ जाता है, लेकिन उनका डोमेस्टिक पीस जो है, डोमेस्टिक पीस खराब होता है। उनके घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोर्ट केस चलता रहता है, हमेशा कहीं ना कोई प्रोफेशन जॉब में परेशानी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उन्होंने जो है कि उनका जो घर है वो लोन पर नहीं है, कर्ज। अगर आपको अपना डोमेस्टिक पीस, अपना मन की शांति को बनाए रखना है जहां आप रह रहे हैं, अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोन के घर में नहीं रह रहे हैं, आपका खुद का पूरा मतलब आपने पूरे पैसे दे रखे हैं अपने घर जो आपने खरीदा है, अगर आपने कर्ज पर नहीं लिया है तो आपका डोमेस्टिक पीस हमेशा ख़राब रहेगा। अगर आपको डोमेस्टिक पीस अपने घर में खुशहाली देखनी है, आपको आपका कंफर्ट हमेशा इनबैलेंस रहेगा, तो आपको अगर बैलेंस में रहना है, खुशहाल रहना, अपने मन की शांति को बनाए रखना है, तो आपको जो है कर्ज पर घर लेना होगा, तो आपका डोमेस्टिक पीस हमेशा बना रहेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा और इसकी, क्योंकि 6 हाउस एक ऐसा घर है जिसके बारे में अगर 5 घंटे भी अगर वीडियो बनाया जाए तो वो कम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस होते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने इंटरनल एक्सटर्नल एनिमी से घिरे होते हैं। उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस वीडियोस में मैंने ट्राई किया है कि आपको प्रॉपर एलोबरेट कर पाए और आपने, आई होप कि उन चीज़ों को आप सुधार सकें अपनी लाइफ में। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और इस वीडियो को अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है इस घर से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7th हाउस है हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने आप खुश रहें, सेवा करते रहें, और हमेशा मन को शांत और डेली रूटीन को फॉलो करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।